और एक शौक भी है कार्स का, बहुत ज्यादा फैसिनेट। अभी कौन सी लेटेस्ट कार है आपके पास? अब थोड़े टाइम से नहीं खरीदा क्योंकि हमारा घर बन रहा है। लास्ट वाली कौन सी थी? मस्टैंग है। अल्लाह नजर से बचाए, अल्लाह बरकत दे। तो इंडिया में क्या है, थोड़ा मस्टैंग का क्रेज ज्यादा रहता, बाहर तो लोग कॉमन है, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा अब आपके सामने जो दिख रहा हो, अरे भाई आपके इतने गाड़ियां हैं, आप इतना अच्छा शोरूम बना लिए, इतनी अच्छी लाइफ है आपकी, तो वैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लाए। अगर हो सकता मैं दुबई में कर लेता तो क्या रहता था कि इसीलिए या यूएस जाना है या इधर जाना है बोल के मत तड़पो बोलता हूँ मैं लोगों को। अल्लाह ताला पे छोड़ दो, अल्लाह ताला आपका रिस्क जहाँ लिखा हो सकता है बेहतर रिस्क हैदराबाद में लिखाऊंगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन दुनिया शो के एक नए शो में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैदराबाद के एक नौजवान जो माशाल्लाह उरूज हैं, हरमैन जो परफ्यूम्स है उसके आप जो है ओनर हैं और उसके आप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप उरूज के साथ हम आज इसीलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दीन दुनिया शो है और हम जैसा आपके सामने अलग अलग गेस्ट लाते हैं जो आपको दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करते हुए कैसा लाइफ गुजारें और कैसे दीन में भी फ़ायदा हो और दुनिया में, क्योंकि नौजवानों को या तो दुनिया में है या तो फिर दीन में है, लेकिन लेके दोनों को चलना है। कैसे हम उसके लिए फ़ायदा उठाएं और कैसा लोगों से बात करें, और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे ऐसे लोगों नौजवानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे इंशाल्लाह बहुत सारे दूसरे नौजवान तक हमारी बात पहुँचेंगी। आज के हमारे गेस्ट है उरूज, जो हरमैन परफ्यूम से ज़्यादा जो है माशाल्लाह जाने जाते हैं। आइए हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम काज़िम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आप इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया माशाल्लाह। तुम जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं एक्चुअली नहीं दिया मैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉमन जो है इतर का है माशाल्लाह भाई, हरमैन परफ्यूम्स के, और मैं भी माशाल्लाह 20-22 साल से इतर का काम कर रहा हूँ मदीने से यहाँ पर माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उरूज, सबसे पहले ये बताइए आप कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हरमैन परफ्यूम्स के तो बारे में बताएंगे, आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी कहाँ पर अपब्रिंगिंग हुई, आपकी कहाँ पर आपकी पैदाइश है? हैदराबाद ही हुई? हैदराबाद में है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडीज़ भी हैदराबाद में ही है। अच्छा। MBA किया मैं, और उसके बाद MBA से पहले भी बिजनेस में थोड़ा बहुत वालिद साहब के साथ टच में रहता था, वो फील्ड की नॉलेज थोड़ी बहुत गेन करते रहता था। वालिद साहब का कौन सा बिजनेस था? ये परफ्यूम का ही बिजनेस था। अच्छा जी हाँ। वालिद साहब काफ़ी पहले इंडिया में कम किए, इंडिया के बाहर काफ़ी एक्सपोर्ट किए, इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी किए। अब इंडिया में लेकिन रिटेल का काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने के बाद बढ़ गया। अच्छा, तो वालिद साहब का कब से है? वालिद साहब मोर देन 50 ईयर्स दुबई में काफ़ी काम किए, लंदन में किए, रजिस्टर कंपनी उनकी, और अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किए। अच्छा, रिटेल शोरूम्स नहीं थे कभी भी। उन्होंने रिटेल से ज़्यादा बड़े डिग्निटरी से डील करना, सऊदी के डिप्लोमेट्स वगैरह ऐसे बिजनेस किए। अच्छा, बल्क लेवल पे करे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम से था जब? ATC अहमद ताज कंपनी बोल के था, और लंदन में फैल्कन इंटरनेशनल के नाम से था। काफी पुरानी बात है जी हाँ जी हाँ। 80s 90s में लोग जब जाते थे तो कम लोग जाते थे, तो उसमें वालिद साहब एक बिजनेसमैन की तरह एंट्री लिए बाहर। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है। जी जी। अच्छा, यानी और एक बात भी थी उरूज, आप तो खैर ये फील्ड में है जी, उतना इतर और परफ्यूम्स का शोर अपने हैदराबाद में नहीं था बराबर है ना? एक 10 ईयर्स से पहले आप देखें एग्जैक्टली इंडिया में शॉप्स भी काफ़ी कम थे। तो ये क्या रीज़न हो सकता? देखिए, लग्जरी प्रोडक्ट में आता है, एसेंशियल नहीं है। जैसा कि नेसेसरी कंफर्ट में नहीं है, लग्जरी में सेकंड उसमें देखते हैं, कपड़े फर्स्ट है, खाना फर्स्ट है, ये एक आपकी एडिशनल लग्जरी प्रोडक्ट टाइप में आता, तो लोग उतना शायद उस पर वो नहीं करते। हालांकि अपने पास तो खुशबू पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया गया इस्लामिकली, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, वो हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका MBA हुआ, फिर MBA के बाद आप कोई जॉब वगैरह भी किए? जी हाँ जी। MBA के बाद मैं, जैसा सब लोग बाहर जाके कुछ करना चाहते, अच्छा, तो हमारा भी यहाँ पे काम कुछ ऐसा वो नहीं था, एक स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ था समझो आप। तो मैं भी दुबई जाके विजिट वीज़ा पे 2 महीने जाके जॉब ढूंढा करा। फिर हमारे 2012-13 ऐसा। आपका MBA होने के बाद फौरन? जी हाँ, MBA के शायद तो एक दो जानने वाले हमारे ऑफर भी करे, मेरे को जॉब वीज़ा देते बोल के प्रॉमिस भी कर दिया। मैं आ गया, लेकिन इत्तेफाक से दिए नहीं। अच्छा, तो अल्लाह ताला असबाब ऐसे बनाए कि यहाँ पे रिस्क शुरू हो गया, ये होना था। जी और अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो मैं शायद वहाँ पे कुछ बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो आपका कोई प्लान बचपन से, जब आप वालिद साहब को देखते थे बिजनेस करें, तो बचपन से क्या थॉट्स थे? हाँ मेरे को, लेकिन हमेशा से थोड़ा मशीन्स की तरफ भी इंटरेस्ट था, इंजीनियरिंग करना सोचता था मैं। फिर हमारे एक साथी की इंजीनियरिंग की बुक देखा इंटर में, तो जब डर गया, इतनी बुट्टी बुक पढ़ा नहीं होता मेरे से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली देखिए पूरे एजुकेशन बैकग्राउंड से है। 3 बहना डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। ओके, तीनों भी फ्री सीट ला के पढ़े सो है, तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था घर वालों का।
लेकिन मैं क्योंकि वाले साहब बिजनेस करते थे तो बचपन से नीचे जाना, नीचे होलसेल शॉप वगैरह थी, देखना अच्छा, हमारे घर में कर तो इंटरेस्ट था। नामपल्ली एग्जीबिशन में डालते थे काफी बड़ा, तो जब भी मैं साथ देता था तो बचपन से मेरे को था वो खरीदना बेचना देखना, वाले साहब के साथ कभी लोकल इंडिया में मुंबई वगैरह जाना देखना इंटरेस्ट था मेरे को। अच्छा, जाते थे माशाल्लाह? जी हाँ, जाता था। अच्छा, आप जब टीनेज में आए और आप जब सा एज आपकी बढ़ी थी यार, या फिर बचपन से क्या था आपके दिमाग में कि मैं बड़े होकर बहना तो डॉक्टर बन गए, जी हाँ, जी हाँ, बिजनेसमैन बनूंगा या फिर क्या बनूंगा? नहीं, वालिदा चाहते थे कि मैं भी कुछ सेट हो जाना, तो मेरे को इसीलिए कोई अच्छी जॉब करो जाके ऐसा कुछ, क्योंकि बिजनेस पता नहीं था ऐसा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतना आगे बढ़ा दिए, लेकिन ऐसा ख्याल नहीं था कि जी। तो मैं इंजीनियरिंग आप वही उसमें फ्लो में चल रहे थे, या नहीं तो कोई अच्छी जगह कोई अच्छी कंपनीज में मैं जहाँ भी काम करना चाह रहा था, इंशाल्लाह दिल लगा के करना चाह रहा था, कुछ ना कुछ आगे की पोजीशन ले लूंगा सोच के इरादा था। अच्छा, यानी वो था आपका टारगेट माशाल्लाह। तो ये जो है 2012 में आप दुबई से आ गए? जी हाँ। आने के बाद फिर इत्तेफाक से यहाँ पे एबिट्स पे एक जगह निकली, बल्कि वाले साहब बताए वहाँ पे ट्राई करेंगे क्या, शॉप डालेंगे क्या बोले, तो मैं बोला बाहर से तो मेरे को वीज़ा आ रहा नहीं था, अटका दिए थे जो साहब भिजाने वाले थे। आप उम्मीद में है आता हूँ? हाँ, मेरे कुछ ट्रैवल कंपनी की थी, ट्रैवल कंसल्टेंट की जॉब थी, तो मेरे भिजाए ने, तो मैं वाले साहब को ठीक है चलिए बिस्मिल्लाह करके अपन स्टार्ट करेंगे बोला। अच्छा। तो एक शॉप डाले, फिर मौका के हिसाब से मौका मिलते गए और आगे बढ़ते गए, समझो आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहला शॉप आप लोग डाले एबिट्स पे, जगदीश मार्केट जैसा, जगदीश मार्केट। नाम क्या था? किंग ऑफ परफ्यूम्स के नाम से था। जी हाँ, जी हाँ। जब अलहरमैन नाम हम लोग को नहीं मिला था, इंडिया में कॉपीराइट का थोड़ा वो था, हम लोग डाल के रखे थे। अच्छा। तो कॉपीराइट मिलने के बाद हम लोग उसको फुल फ्लैश तरीके से शोरूम्स डाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सेकंड ब्रांच कहाँ पर खुला? एबिट्स पे ही हम लोग चाह रहे थे, आप जैसा बताए यहाँ पे उतने शॉप्स वगैरह भी नहीं थे, इल्म भी कम था, बड़े शोरूम्स वगैरह इसको एक ऐसा नहीं, तो अजमल के बाजू हम लोग डालना चाह रहे थे। और इत्तेफाक से जब स्टार्टिंग में जगह नहीं मिली थी, 1 साल के बाद जगह मिली, तो अजमल के बाजू अलहरमैन के नाम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जगह वहीं पर एबिट्स पे। अच्छा, तो फर्स्ट वहीं से स्टार्ट हुआ? वहीं पे स्टार्ट हुआ। का कौन सा नंबर ब्रांच है आपका? फलकनुमा पैलेस में एक मौका मिला तो डाले थे, अभी भी चल रही, उसके बाद हम टोली चौकी पे डाले मेन रोड पे। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सी ब्रांच है? फेमस तो एबिट्स भी है, टोली चौकी बड़ी है, तो जो एरिया के हिसाब से जहाँ के लोग को सहूलत है वैसा आते, दोनों जगह अच्छा काफी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मेरे को जब मिले थे बता रहे थे कि जो आपके बिजनेस में थोड़ा हाइबरनेशन पीरियड लगा, तो फिर वो कब, कौन सा ईयर था, और उसके बाद कैसा फिर से उसको? मैं जैसा बताया आपको, वालिद साहब मेरे काफ़ी बिजनेस करे इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद यहाँ की चीज़ों में मसरूफ़ हो गए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ ले रहे या फंक्शन हॉल चला रहे, हमारा फंक्शन हॉल भी था। तो उसमें हम बिजनेस नहीं कर रहे थे, नहीं के बराबर कर रहे थे, एक हमारा पैशन की तरह रखा हुआ है घर में एक कब की बात है? ये 2010-11 वगैरह। अच्छा, यानी दुबई जाने से पहले का है? दुबई जाने से पहले, जी जी जी। उसके बाद अब 2013 से जब शोरूम स्टार्ट हुए, तो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आते गई, लेते गए। मेरे भाई को भी ले लिया, मैं छोटे भाई को, वो भी डॉक्टर बनने वाले थे, उनको भी मेरी तरफ खींच लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी सपोर्ट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, काम अब आगे बढ़ते जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई थी दुबई का। जी हाँ, जी हाँ। आप दुबई जाना, जॉब वीजा नहीं लगना, और ये फिर से स्टार्ट होना है, और समझ में आना तकलीफा वगैरह, लोग जो वहाँ पे झेल रहे बेचारे, जो ढूंढने जाते जॉब वगैरह, वो हिसाब से। हमारे दादा जो है वालिद साहब जब 1975 में बाहर जाना चाह रहे थे इंडिया से, तो बोले अगर जाना चाह रहे हैं बेटा तो जाओ, 1 महीना बॉम्बे में रह के आओ बोले। अच्छा। अब सोचो आप 75 में बॉम्बे में, वालिद साहब बोलते हैं यानी वॉशरूम वगैरह जाने को भी, आपको तो मालूम बॉम्बे कैसा है, आज भी बहुत खतरनाक है, तो वो भी हैदराबाद के बच्चे जाना बोले तो वो बहुत फायदा हुआ आपको। दुबई जाना बहुत चीजें सीखे होंगे। कितना पीरियड थी दुबई में? 2 महीना के पीरियड, मगर फिर भी बहुत सारी चीजें देख ली होंगी। नहीं, एक लिमिटेड बजट पे जाते। देखिए, जॉब ढूंढने जैसा एक आम आदमी जाता, वैसा मैं भी गया, ऐसा कोई लग्जरी नहीं थे मेरे पास, ना ही कोई वहाँ रिश्तेदार थे, ना खुद के कार, बेसिक ढूंढ लेना। एक दोस्त के साथ में हम दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे, खाना पका लो या बाहर से खा लो, जो भी है, कभी खा ले रहे, कभी दोस्त के पास खा ले रहे, ऐसा चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये इसीलिए पूछा आपसे क्योंकि अक्सर क्या होता है नौजवानों में उरुज के एंड रिजल्ट देखते लोग, जी हाँ, स्ट्रगल्स नहीं देखते, बराबर, कोई भी किसका भी हो। तो लेकिन आपकी स्ट्रगल आपकी जगह, तो आप मेरे को बताइए, जैसा आपका कॉलेज खत्म हुआ और हरमैन जैसा फ्लरिश हुआ और अच्छा हुआ, तो ये बीच का टाइम में आपको क्या क्या स्ट्रगल्स है हर एतबार से, नॉट एग्जैक्टली फाइनेंशियली, कुछ भी? फ्यूचर देखिए सर्टेन नहीं है, क्या कर रहे नहीं मालूम, तो ऑब्वियसली मैं भी परेशान रहूंगा कि भाई मेरा फ्यूचर क्या है। बाहर से भी नौकरी नहीं मिल रही, अभी भी हमेशा हर वक्त बाहर मार्केट टाइट रहती, तो उस हिसाब से मैं भी परेशान था कि मेरा फ्यूचर क्या रहना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये होने के बाद मैं काफ़ी लोग को ऐसा एक एडवाइस भी देता हूँ कि देखो भाई, मेरी पर्सनल खुद भी ऐसा अब आपके सामने जो दिख रहा हो, अरे भाई आपके इतने गाड़ियाँ हैं, आप इतना अच्छा शोरूम बना लिए, इतनी अच्छी लाइफ है आपकी, तो वैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लाए। अगर हो सकता मैं दुबई में कर लेता तो क्या रहता था कि इसीलिए या यूएस जाना है या इधर जाना है बोल के मत तड़पो, बोलता मैं लोगों को, अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अल्लाह ताला आपका रिस्क जहाँ लिखा, हो सकता है बेहतर रिस्क हैदराबाद में लिखा होगा, मेरा बेहतर रिस्क हैदराबाद में लिखा था अल्लाह, तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा सेट हो गया।
नहीं, असल हम देखिए आपको बुलाने का फायदा यही है, आज भी जो है हम लोग यही बात कर रहे थे, आप कोई एक को ऐसा जुनून की हद तक मत करो, खैर जो है देखो अल्लाह असबाब बनाता, और अल्लाह के फैसलों में हिकमत है, वो टाइम पे आपको शायद नहीं समझ में आता, सही बोले। अगर से आप 2012 का सिनारियो देखे, आप आ गए, वेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक आपको एक बेचैनी का पीरियड, यार क्या हो रहा, लोग हम भी फिर अपने आप पूछते क्या हो भाई, दुबई जाके आ गए, सही है, आप जीरो पे आ गए ऐसा हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप जो है आप वो खैर माशाल्लाह, वैसे तो आप एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, लेकिन आपके जो दोस्त थे तो आज भी वो कंटिन्यू दोस्त हैं पुराने, या बिजी होने की वजह से ज्यादा थोड़ा सा? नहीं है, देखिए मैं हमेशा दोस्ती भी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, तो मैं ऐसा कुछ किसी को देख के नहीं करा, मेरे स्कूलिंग वगैरह के भी दोस्त टच में है काफी। मदीना पब्लिक स्कूल, अच्छा मदीना पब्लिक, हिमायत नगर, जी। और इंटरमीडिएट चैतन्या, क्योंकि मैं जैसा बताया आपको पढ़ा इंजीनियरिंग करना सोच रहा था। आप वैसे स्टूडेंट कैसे थे? यानी बस अच्छा था भाई, मैं ठीक था, स्मार्ट तरीके से पढ़ता था, हार्ड वर्क नहीं करता था। एक्चुअली स्मार्ट स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, 80% ऐसा ला लेता था, कभी एवरेज है यार नहीं, हमारे घर के हिसाब से हमारे पास पूरे मेरिट के बहुत ज्यादा था। मेरे सिस्टर को प्रतिभा अवार्ड मिला था, मुस्लिम्स में टॉप करे थे, अभी भी रेडियोलॉजी में टॉप करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ज्यादा पढ़े हुए, तो उस हिसाब से 80% आपका मैं एकदम बेसिक था। अच्छा, तो कितने भाई आप लोग? 2 भाई है, 3 बहन है। अच्छा, 2 छोटे भाई हैं? नहीं, मैं और मेरे भाई 2 है हम लोग। आपके छोटे हैं ना? छोटे भाई है, बड़ा। तो आप बड़े भाई हैं? मैं बड़ा भाई। और आपको शादी तो होगी? शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 3 है, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। साहिबजादे आए थे नमाज को? जी नमाज को। मेरे को बहुत खुशी ये हुई कि माशाल्लाह, अच्छा आपसे मिलने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया था, मैं लोगों को आके बोला कि किस किस को बुलाना है, आता ना अभी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, तो आपका मेरे दिल में नाम आ गया था जी। अब कैसा अप्रोच होना, मैं बोल के रईस चाचा को बोलेंगे, रईस समूदी साहब, किसको भी बोलेंगे, ऐसा सोच रहा था। मस्जिद में आप मेरे दिखे, पीछे पड़ रहे। अच्छा, मैं नमाज पढ़ के क्या करा, आप वो गेट से निकल गए, मैं ये गेट से निकला, तो मैं बोला एक चांस ले लेके, मेरी रोड नहीं थी, मैं बोला वो गली में जाएंगे, दिखते क्या, आप चलते हुए दिख गए। तो यानी अल्लाह ताला कैसा असबाब बनाता। सबसे खुशी की बात है, हमारे ऑडियंस को बोलेंगे, आप माशाल्लाह जो है अपने बहुत, कितने क्या उम्र है बेटे की? 4 इयर्स के। क्या नाम है इनका? ईसा अहमद खान। ईसा अहमद खान, माशाल्लाह। ये जो है ईसा को लेके 4 साल के बेटे को अल्लाह नजरेबत से बचाए, उसको बरकत दे। आप नमाज को लेके आए, यानी ये कब से लाते बच्चे को नमाज को? मैं फ्राइडे को लेके जाता था, जुम्मे की नमाज को, थोड़ा ऊपर पड़ता था, इंगरज ज्यादा रहता बोल के, तो ऐसा घर में भी कभी कभी मेरे को फॉलो कर लेते हो ना, तो मस्जिद को भी अपन, क्योंकि बॉयज है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद है करीब में, तो उनका एक चक्कर भी हो जाती। सही। और वैसा डिसिप्लिन में भी रहना। नहीं, आप यानी मैं नोटिस करा आप चले, यानी बड़े अच्छे अंदाज से हम, वरना भाग दौड़ अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वालिद साहब भी अभी बिजनेस देखते नहीं, बस अभी नहीं देखते, उनकी देखिए एक्सपर्टीज हम लोग यूज करते हैं, उन्होंने दुकाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इंटीरियर वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज है, पूरे शोरूम दोनों ही बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जो एक्सपर्टीज से हम लोग फायदा उठा सकते हैं उठा लेते हैं, बाकी का पूरा सेल, एवरीथिंग, प्रोक्यूरमेंट या हर चीज़ वो पूरा मैं ही देखता हूँ। चाइना जाना, प्रोडक्ट्स परचेजिंग करना, मशवरा लेता हूँ मैं, सबसे लेता हूँ, इनफैक्ट मेरे अहलिया से भी लेता हूँ, मेरे बेगम को भी बता के पूछता हूँ, टोली चौकी की शोरूम की जगह भी उन्होंने मेरे को पुश करे थे, तो मैंने समझता हूँ, मेरे को ऐसा दिखता कि कभी कोई नॉर्मल बंदा भी अच्छी एडवाइस दे देता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो घर वाले हैं मेरे, तो वालिदा से भी पूछता हूँ कुछ चीज़ के बारे में, सबसे मशवरा लेके काम करता हूँ। अब हमारे ऑडियंस को हम ये बोलेंगे कि देखिए, आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को, कोई भी उसमें, तो मशवरे लेने से इंसान जो है ना सक्सेसफुल होता है, खाली अपनी चला देगा तो नहीं होता। ऑडियंस को हम ये बोलेंगे कि कोई भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आप मशवरे लेना चाहिए, और मशवरा सुन्नत भी है और खैर भी है। तो आप ये बताइए कि आप लोग तो बहुत सारे खुद जो है परफ्यूम्स के कॉपीज वगैरह बनाते, तो सबसे ज्यादा कौन सा इसमें जो है पब्लिक को, लोगों को पसंद आता और चलता? ट्रेंड्स फॉलो करते हैं हम लोग। देखिए दुनिया भर में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे मैन्युफैक्चरर से, हमारे परफ्यूमर्स से, कि ये वाले लेटेस्ट क्लोन्स आए हुए हैं, हम कोशिश करते हैं उसी को पब्लिक में, और लोग को भी वीडियोस के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन देके ये आ गया तो लोग वही लेते हैं। और जैसा मैं बताया आपको, नॉर्मल ब्रांड से ज़्यादा आजकल थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स के जो बहुत महंगे ओरिजिनल में, टॉम फोर्ड वगैरह 20,000 के ऊपर के, फेडरिक माले, ऐसे ब्रांड्स जो उसका शऊर आ रहा, लोग काफ़ी ले रहे हैं। डिज़ाइनर ब्रांड्स को थोड़ा कॉमन हो गया, अरमानी वगैरह, गुची, ये सब मालूम हो गया। क्रीड वगैरह पहले मालूम भी नहीं था। हाँ। अच्छा, आप ये बोलिए कि क्या आपको ये रीज़न दिखता कि NRIs जो है, जो बाहर रह के आए, वो लोग वहाँ से लाते लाते यहाँ पर शौर पैदा हुआ खुशबू का, या फिर नहीं यहाँ से ही स्टार्ट हुआ जैसा 10 साल पहले अगर हुआ? देखिए अपन समझते, लोग समझते कि भाई इंडिया के परफ्यूम्स या इंडिया में उतना खास नहीं रहते, बट इंडिया बहुत एक रिच लैंड है, यहाँ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स अच्छे मिलते हैं, यहाँ से कई चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होके अच्छी खूबसूरत पैकिंग होके आपको वही आते बहुत ज़्यादा रेट में मिलते। आप ऊद कहाँ निकलता, सऊदी में थोड़ी निकलता। एग्जैक्टली, ऊद हिंदी इज वन ऑफ द बेस्ट वुड्स, बराबर, इट्स बेटर देन ऊद कंबोदी। जी हाँ, देखा गया तो। जी, और एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी, ये और बात है, अपन नहीं लगाते, मगर है तो वो जाके वही चाह रहा। बराबर, अब वहाँ से जाके आप लेके खुश हो जाते, बट इंडिया से रॉ मटेरियल्स जा रहे,
आप ही दूसरे भी जगहों से जा रहे होंगे, पैक हो रहे बाहर खूबसूरत पैकिंग में, फिर आप वहाँ पे महंगा खरीद के इंडिया ला के बाहर से लाया बोल के खुश हो रहे। खैर जाता सो मगर थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी जाता हूँ। हाँ, पर यहाँ पे देख लिया तो अच्छी मिलती है। लाजमी बात है, वहाँ पे लोग अगर अच्छा वाला यूज कर रहे हैं तो वहाँ ज्यादा अच्छे ग्रेड के जाते एक्सपोर्ट होते होंगे। पैकेजिंग भी एक बहुत अच्छे लेवल की रहती है वो सब। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी टाइप की लेवल की पैकेजिंग भी यहाँ पे दिए, और फ्रेग्रेंस तो यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी है, यहाँ के अफोर्डेबल। हाँ, उसको क्योंकि अपन यहाँ चीज बन जा रही तो उसका प्राइस कम हो जाता। ट्रू। और एक बहुत अच्छी बात देखा मैं कि एक कुछ भाइयों से मुलाकात हुई थी मेरी, तो आप लोग जो है 30 ml 50 ml के परफ्यूम्स साइजेस बना के आप लोग होलसेल में दे रहे थे, वो बच्चे आप लोगों से लेके बेच रहे थे। काफी लोग बिजनेस के लिए हमारे पास से लेते, छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स भी लेते, अपने पास अपने कुछ उनकी कपड़ों की शॉप है या कहीं पान शॉप वाले भी लेते। प्राइस भी कम है, 250 रुपीज मेरे ख्याल से अफोर्डेबल है। और वो क्या है, जब हम होलसेल में दे रहे तो उनको अच्छा फायदा रहता है। अच्छा रेट देते। हाँ, सेलिंग प्राइस इज 250। 250 सेलिंग प्राइस, बट व्हेन यू टेक क्वांटिटी ऑब्वियसली कम हो जाता, तो आपको एक बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता। कुछ दिन पहले मैं आपकी एक वीडियो देखा था कि वो अभी ग्लास बॉटल्स में भी आप कुछ 9 लाख का जो है। हाँ, व्हाट वाज दैट? देखिए हमारे पास पैकेजिंग के ऑप्शंस है। कोई चाहते कि खूबसूरत पैकिंग में बल्क में लेना, तो हम उनको प्रोवाइड करते। प्राइस में जैसा बताया आपको, होलसेल में ऑब्वियसली इट विल बी वेरी लेस, बिजनेस की मार्जिन अच्छी देते हम लोग। अच्छा, हम लोग को भी मिल गए वैसा कुछ, और सामने वाले को रिटेल में ज्यादा फायदा रहता। तो पैकेजिंग आप कांच की ले हो, अच्छे से अच्छे कैप्स मिल जाते, बॉटल्स मिल जाते, जैसा लेना ले सकते। अगर कोई नौजवान छोटी शॉप डाला या कई डाला खुद भी, तो उन्हें अगर आपके पास अप्रोच हुआ तो आप उसको अच्छे प्राइस में देते? हाँ, और कम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं कितने पैसे लगाना, क्या है 5 लाख लगाना, 2 लाख लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हजारों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टार्ट। यानी मिसाल के तौर पे आप एक 50 बॉटल भी देना चाहे तो दे सकते हैं। 25 बॉटल्स भी रखे हम लोग। अच्छा, होलसेल में? जी हाँ, आप लेके 25 बेच लो। 25 पीसेस लेके बेच लो। बात देखा उरुज में कि अक्सर लोग हैदराबाद में बोलते हैं भाई काम नहीं है। आई डोंट थिंक सो यार। नहीं है। मैं इतने लोग को, हमारे पास हमेशा जॉब की वैकेंसी अवेलेबल रहती, कोई ना कोई काम में अवेलेबल रहती। अच्छा। तो दुकानों में भी ऐसा कई जगहों पे रहती होंगी। मेरे को ऐसा दिखता अपने लोग थोड़ा लेजी उसमें रह के अपॉर्चुनिटी खो देते। फुल्ली एग्रीड, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, आपका जो है फेवरेट इतर और फेवरेट परफ्यूम? हाँ, इतर में तो देखिए लाजमी बात है, सबसे भारी तरह ऊद से ही बनते अच्छे मुखल्लता। अच्छा, मुखल्लत में पसंद? हाँ, मैं ऊद में कोई हमारा अच्छा, मैं खुद भी कुछ ऊद के अच्छे मुखल्लता बनाया। इंडिया में क्या रहता, एकदम प्लेन ऊद यहाँ हैदराबाद में लोग नहीं लेना चाहते, तो उसके कुछ अच्छे मुखल्लता बनाया मैं। ऊद बरका नाम है। नेचुरल ऊद के अंदर एक बेकैरेट रूज नाम का परफ्यूम आता, उसके अंदर स्वीटनेस है, वो फ्रेग्रेंस ऐड करके ऊद बरका नाम से बनाया मैं। तो ऐसे खुशबू मैं खुद भी कभी बना। ऊद बरका रिटेल प्राइस में कितने में? 2000 रुपए तोला है। बट हाँ, उसके अंदर नेचुरल ऊद की आपको हिंट आती, और वो स्मूथ भी रहता, मतलब सबको पसंद आता। एंड जरूरी नहीं आप 2000 का लेना, आप 3 ml ले सकते, 500 रुपए का भी ले सकते। माशाल्लाह। और परफ्यूम्स में कौन सा पसंद है? परफ्यूम में देखिए एक अच्छा मैच है हमारे पास, प्रीमियम वाला बल्गारी टाइगर का। वो हम लोग ऐसा दिखता है कि वो हमारा बहुत क्लोज मैच है ओरिजिनल का, तो हम लोग उसको बताते भी ज्यादा, और मैं खुद भी वो ज्यादा वेयर करता हूँ, अच्छा दिखता मैं। तो ये कितने का? 100 ml 2500 का है, बट ये अगर आप ओरिजिनल ले तो 25000 का है। तो 1/10 प्राइस में आपको इतना अच्छा मैच है कि उसको ओरिजिनल रिव्यू करने वाले लोग, ब्रांडेड परफ्यूम जो लगाते हैं, उन लोग नहीं पहचान सकते, उतना अच्छा मैच है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि जब मैं भी इतर का काम शुरू किया, कि सबसे साफ सुथरा और अच्छा काम बोलते इतर का काम। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ जी, अच्छा खुशबू फैलाओ। रिलेट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। यानी ये जैसा हदीस भी है, अल्लाह के नबी फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल हामिल मिस्क, इतर बेचने वाले जैसी। उससे फायदा ही फायदा है। जी हाँ, जी। तो ये तो माशाल्लाह। अच्छा, मगर आप इतने वक्त से, बचपने से हैं जी, तो कभी आप लोगों को साइनस का या जुकाम, नज़ला या कोई ऐसी चीज़ों का कुछ? नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। लोग बोलते दाढ़ी वगैरह को लगाना करना से वाइट हो जाते हैं, बट मैं देखिए अपने सामने बैठा हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा वाइट तो नहीं भी। अब इंटेंशनली आप खास तौर से अवॉइड कर लेना, क्योंकि हर चीज़ में मैन्युफैक्चर्ड इंग्रेडिएंट्स सिंथेटिक रहते बहुत। उसको अपन नहीं बच सकते। आपके शैम्पू में भी, सोप में भी फ्रेग्रेंस रहती है, तो आप वो फेस पे लगा रहे हैं। आप यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट, यानी आपको इतने कम पैसों में आपको सिंथेटिक नहीं, ओरिजिनल महंगा रहता। हाँ, अच्छा, और वो पसंद भी नहीं आता। मैं पसंद कई लोग को 18,000 का नेचुरल ऊद सुंगा रहा हूँ भी, तो भाई ये क्या सुंगा रहे बोल के हट जाते पीछे। अक्सर सॉरी टू से, लेकिन अक्सर अपने घरों में, हमारे घर में भी प्रॉब्लम, वालदा से लेके मेरे बच्चे ऊद लगाए तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। बकरों की स्मेल आती है, एनिमलिक स्मेल। स्टार्टिंग में वही रहता हूँ जी, सेटल होता थोड़ा। वो अरब्स को बहुत पसंद आता, क्योंकि उन लोगों को वो जम गया वहाँ पे फ्रेग्रेंस। आप वर्द तैफी ट्राई करें? हाँ जी, बहुत अच्छा था। हमारे पास इंडियन वर्ड भी है, रूल वर्ड बोलते हैं, और वर्ड तैफी भी, बल्गारियन रोज, अच्छा रहते हैं जी। हाँ, महंगे रहते, 12,000 15,000 रुपए तोला, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितना ज्यादा नेचुरल कंटेंट है। ऊद और वर्द का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही बोले आप जी। हाँ, मैं खतर के प्रिंस को डील करा था फलकनुमा पैलेस में, शेख हम्माद अल तानी। तो उनको मैं इंडियन रोज टॉप क्वालिटी का, और भारी वाला पुराना होके ऊद महंगा हो जाता,
तो उन्होंने एक मेरे को सैंपल बताए थे, वहाँ तक गदीम जी से पुराना कदीम वो इत्तेफाक से हमारे पास था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी बड़ी बॉटल लिए, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ही बनाया। काफी अरबी लोग ये बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बोले, मेरे को खुद पसंद है। ऊद एंड रोज का फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो लोगों को थोड़ा बात अपन कर रहे हैं तो मालूम है ना कि ऊद काला कसी जो है अब्दुल समद कुरैशी का जी, वो पौतोला 2000 रियाल का है, यानी 45,000 का पौतोला, यानी एक तोला इज लाइक अराउंड 2 लाख बराबर जी। तो लोगों को नहीं मालूम कि ये जैसा शराब पुरानी होती है, इतना पुराना हो तो अच्छा होते सही बोले आप। और आपका लोगों को बता देंगे अपन कि भाई बचपने से इतर में घूम है पूरा, बचपने से आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये लोगों को समझना चाहिए कि सस्ते और खराब आइटम लिए तो प्रॉब्लम हो सकता, स्टैंडर्ड लेना भाई जी, यानी केमिकल्स आप यूज कर रहे, स्मेल कर रहे, तो बेहतर है कि अवॉइड करना हो। अब जो 20-30 रुपए वाले जो रहते हैं ना, ये इससे प्रॉब्लम होता है। नहीं, हम लोग देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे खरीदते हैं, ये इफ्रा गाइडलाइंस फॉलो करने वाले प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस का एक डिवीजन है, यूरोपियन वगैरह पूरे कंट्रीज फॉलो करते हैं, वो प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करते हैं हम। हमारे कई फ्रेग्रेंसेस बाहर स्पेन से आते, जो क्लोन्स है, इंडियन रॉ मटेरियल्स के यहाँ पे है बस, संदल सब है, जो बाहर से हमारे जितने भी क्लोन्स आ रहे हैं, एवरीथिंग इज इफ्रा सर्टिफाइड। तो उसमें हम ऐसा कोई हार्श केमिकल, वो लोग बैन कर देते जो केमिकल हार्श है, तो हमारे फ्रेग्रेंस में यूज नहीं होता। अच्छा, आप जो है नौजवानों को बिजनेस के ताल्लुक से क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि अब हमारी सोच ये होना कि अक्सर बच्चों की सोच सिर्फ ये रहती है कि जॉब करेंगे। हम जॉब खराब है नहीं बोले, गलत है भी नहीं बोले, लेकिन पहली मेरे ख्याल से तरजीह इस्लाम में भी जॉब इसको है, बिजनेस बिल्कुल सुन्नत भी, और इसमें बरकत भी है। तो आप इसके लिए एक नौजवान को क्या एडवाइस देंगे? यानी आपने पढ़ रहा इंटरमीडिएट डिग्री, अब उसका कैसा माइंडसेट बना? मैं देखिए, मेरा फॉर्मूला तो यही था कि एकदम ईमानदारी से इस्लामिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई वाकयात है, कैसा बिजनेस करते थे, अपने को हर चीज एग्जांपल्स मिल गए, कुरान शरीफ में मिल गई। मैं उतना परफेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मेरे वालिदा से बहुत सुना हुआ हूँ, काफी बयान वगैरह भी सुना, तो वो चीज को बिजनेस में इम्प्लाई करता था मैं। एकदम बेसिक मेजरमेंट्स आपके परफेक्ट, 10 ml की बॉटल है तो 10 ml बोलना, जितना भी क्वांटिटी है परफेक्ट, उसमें कोई वो नहीं, और कोई बदमाशी या झूठ बोल के कोई चीज बेचना ही नहीं जी। परफेक्ट तरीके से जो चीज है, जितने की वैल्यू की है, उसको आप जैसा बेच सकते बेचो आप, कोई किस्म का उसमें धोखा दही मत रखो, बराबर सिंपल तरीके से आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत देते। वो स्मॉल लेवल की रहेंगी या मीडियम, वो तो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन इंशाल्लाह तिजारत में फायदा है इंशाल्लाह 100% है। हमारे वालिद साहब मेरे को फर्स्ट मशवरा दिया इतर बेचना, तो बोले बेटा देखो एक ही नसीहत है, बोले मिलावट और धोखा नहीं करना, बोले बराबर, और आज तक चल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से। आप जो बोले, अच्छा अगर एक बच्चा हो मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट में है, और हम लोग भी लोगों को बोलते बिजनेस, तो आप क्या बोल रहे हैं, आप डिग्री करा या नहीं करा, बात लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़े में, इंटरमीडिएट के तो डायरेक्ट बिजनेस करें या फिर वो फील्ड को थोड़ा स्टडी करें या कहीं जॉब करें, कुछ उसका एडवाइस देंगे? देखिए, मैं अब अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन मेरे को क्या दिखता, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। अच्छा, आप कई लोग फिट नहीं रह रहे, फिट रहे हो, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेबल ही नहीं है तो आपको मेरी बात भी सुनना दिल नहीं बोलता। मेरे को ऐसा दिखता, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मैं पहले प्रेजेंटेबल रहना, सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंटेबल रहो, प्रेजेंटेबल का मतलब मैं आपको हीरो बन के ठहरो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप फिट रहो, अच्छी बातचीत करने वाले, आपको जो भी टाइम बीच में मिल रहा है इसमें अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करो आप। मैं 2-3 जगह जॉब भी करा, एक यूके की कंपनी में काम करा, एक मैंने यूके प्रोसेस था, कॉल करता था, क्लेम्स मैनेजमेंट कंपनी थी। यूएस की एक कंपनी में रिक्रूटिंग का काम करा, तो मैं खुद भी 2-3 जॉब्स करा, तो मेरे को मालूम वहाँ पे उससे सीखने को मिलता, बातचीत इंप्रूव होती है आपकी, आप सोशल स्किल्स आपके इंप्रूव होते हैं। ये सब चीज़ें आप बिजनेस में बाद में लगाओ, जब भी आपको असबाब बन जाते हैं आपके पास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज बहुत जरूरी है, जो थोड़े साल जो अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, और कभी भी फिटनेस को मत छोड़ो। राइट, फिटनेस के बारे में पूछने वाले थे, आपको एक्सरसाइज का कब से शौक है, क्या एज से स्टार्ट हुआ है? मैं 10th खत्म होने के बाद से जी हाँ, विजयनगर कॉलोनी में एक जिम था पावर जोन के नाम से, और मल्लापल्ली में हर जिम में कर लिया हमारे एरिया के। स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह। तो आपकी हाइट बढ़ गई थी क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 फीट थी, और अपने को वो एज में प्रॉपर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उरूज अहमद खान, तो वो टाइम पे मेरे को ऐसा दिखता, और फ्री भी रहते कंपैरेटिवली, और अपन दबा के पढ़ने वाले है नहीं, तो अपना टाइम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 घंटा तो अपन हमेशा लगा सकते जी हाँ। तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं? 15-16 साल के ऊपर हो गया मेरे को एक्सरसाइज करते हैं। लाजमी बात है, मैं नॉट टेकिंग एनीथिंग, कुछ एनहांस ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, या कुछ बॉडी नेचुरल बॉडी है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट में तो समझ में नहीं आ रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइप से। एंड देखिए, जिम बोल के जरूरी नहीं है, आप फिजिकल स्पोर्ट में रहो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो। मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। क्या स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल बहुत खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह, घर में जगह है मेरे, अभी तो बन रहा और अच्छा, तो वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिसमें ज़्यादा इंटेंस आपको भागने करने मिलता हो, खेलो आप।
अच्छा, ये आपके जितने भी शौक हैं सुन्नत से रिलेटेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फिटनेस। अच्छा, वैसे आपको एक शौक भी है कार्स का, बहुत ज्यादा फैसिनेट है। अभी कौन सी लेटेस्ट कार है आपके पास? अब थोड़े टाइम से नहीं खरीदा क्योंकि हमारा घर बन रहा है। लास्ट वाली कौन सी थी? मस्टैंग है। अल्लाह नजरे बस से बचाए, अल्लाह बरकत दे। अच्छा, तो माशाल्लाह। इंडिया में क्या है, थोड़ा मस्टैंग का क्रेज ज्यादा रहता, बाहर तो लोग कॉमन है, बट स्टिल स्टोर यहाँ में पे ज्यादा, यहाँ पे हाँ। रखना और मेंटेन करना उसकी जो डिफिकल्ट voice वगैरह भी एकदम- हाँ, एकदम V8 जो है- इंडिया में एक ही मॉडल आया था, हाँ, हाँ। 5 लीटर पेट्रोल, वही है मेरे पास अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपकी फेवरेट कार कौन सी है वैसे? एक ड्रीम कार? अब यहाँ पे मैं लैम्बोर्गिनी की हराकैन वगैरह लेना सोचता हूँ, थोड़ा रोड्स परमिट नहीं करते। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से उरस ले सकते लैम्बोर्गिनी की, वो अच्छी दिखती, परफॉर्मेंस भी है। बाइक से ज्यादा कार का शौक है? आजकल हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत धूल वगैरह, और थोड़ा शायद हो सकता है एज भी एक उसका फैक्टर है। सही वो टाइम पे अलग अब कैसा दिख रहा है मस्टैंग में, आवाज भी है, परफॉर्मेंस भी है, फिर प्रोटेक्शन भी है, एसी है, सब है, तो थोड़ा लेट बैक हो जाते हैं शायद 30 के बाद होता हूँ। और बाइक्स में पहले कौन सी पसंद थी? बाइक्स में मेरे पास मेरी ZX14 आ रही है, पूरे इंडिया में एक ही है वो कलर, नियॉन कलर की है, एक्सटेंडेड है, उसको मॉडिफाई भी किया मैं, तो मैं स्टॉक नहीं रखता हूँ, कुछ ना कुछ उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अच्छा, तो वो फेवरेट है। हॉर्स राइडिंग में नहीं है शौक? जहाँ पे खरीद में कहीं है नहीं, वरना इंशाल्लाह टाइम परमिट करा तो है हॉर्स राइडिंग में। क्योंकि मैं आपकी जो यानी आपकी बॉडी और आपकी जो पैशन है उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। अक्सर आजकल हॉर्स राइडिंग का भी थोड़ा क्रेज स्टार्ट हुआ है। मेरे को पेट्स का शौक है, मेरे घर में हमेशा से मैं पेट्स पाला हुआ हूँ। क्या है, कबूतर है, तो कबूतरों की भी नॉलेज है थोड़ी बहुत है। अच्छा, शिराजी, बहुत टाइम हो गया छोड़ के, लेकिन मैं बहुत मुर्गे सील वगैरह बहुत पाला। अच्छा, बचपन में जगह थी अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों का भी शौक है। आपके पुराने जो जानने वाले हैं बचपन के दोस्त या जो भी हैं, वो आज आपको कैसा देखते हैं? यानी क्या उरूज बदल गया या फिर वैसे ही है? मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। आप मेरे दोस्तों से मिले तो नहीं, वो तो समझ में आ रहा हमको आप कितने सिंपल हम्बल है, क्योंकि एक इनविटेशन पे आप जानते भी नहीं थे, मेरे को सीधा बोले आ जाएंगे भाई, कहाँ आना है बस। जी ये तो पहले लोगों से भी वैसी सिंपल। मैं सबसे कस्टमर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से इसलिए बहुत फ्री होके बात करते हैं क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसे ही बताता हूँ भी, और सिंपल रहता हूँ। दोस्तां भी बहुत सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। नो, बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट थिंग्स, यानी सक्सेसफुल होने के आप जितना हम्बल रहेंगे अल्लाह उतनी आपको उधर ऊंचाई पे पहुंचाते हैं। और ये देखिए गाड़ियां वगैरह आप जैसा बोले सब है मेरे पास, लेकिन मैं एक्टिवा से भी खुश हूँ। मैं बहुत बार टू व्हीलर नॉर्मल भी चलाता हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को वही गाड़ी होना या मैं ऑटो। मैं कई बार रैपिडो पे शोरूम चले आता हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ लेना नहीं है। ऐसा सहूलत के हिसाब से, बहुत ट्रैफिक है तो मस्टैंग नहीं निकालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को वही गाड़ी में जाना है। आप सिंपल तरीके से भी जी सकते हैं, वो मिल गया। आप ऐसा नहीं, आप समझ में आ गया कि भाई उसमें डूब जाना नहीं है, हर चीज नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है आप ज्यादा बोलो शौक है बोल तो मेरे को एक उसका नट मालूम या ये मालूम नहीं। दुनियावी चीज है, वो फानी चीज है, वो खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे। अपने को आखिरत का देखना है। क्या बात है ये। मगर ये आपकी जो ये अल्फाज निकल रही, ये अल्फाज के पीछे आपके माँ बाप की मेहनत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, मेरे वालिदा काफ़ी हमारे एरिया के गर्ल्स के कुछ कॉलेज से MS वगैरह है, और दूसरे इज्तिमा देते, टीचर्स को भी इज्तिमा देते, तो दीन के काम से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जो है माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, और वो घर में करते अलग अलग सेंटर से, कभी इनके घर पे हो रहा। हाँ, उन्होंने बयान देते काफ़ी अच्छे। हम लोग की तालीम भी करते डेली। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप मेरे से शोरूम्स का पूछ रहे थे, हमारे शोरूम में दोपहर के हर दुकान पे, हमारी 5 शोरूम्स है, दोपहर में 1 घंटा मुफ्ती साहब आते डेली हर शोरूम में, और स्टाफ की तालीम होती, कुरान शरीफ होते, बाज़ जने जो नहीं शुरू करे उन लोग आप आ रहे थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वैसा रखा दीन और दुनिया, और एक उन लोग भी दीन के एक्टिविटीज से जुड़े भी रहे, तो हो सकता है अल्लाह मेरे शोरूम में भी अच्छा काम करे, बिल्कुल बदमाशी ना करे। वो भी 100% बहुत सारी चीजें इसमें। हाँ, यानी दीन दुनिया शो का तो आज कामयाब होगा हमारा दीन दुनिया शो। तो हमारी शोरूम पे दोपहर में मुफ्ती साहब आते, ये नहीं मालूम था यार। जी हाँ, हैबिट्स पे 2 से 3 आते, टोली चौकी पे 3 से 4 ऐसा। तो जो बच्चे नए आए हुए हैं सब लोग सीख लेते, दीन सीख लेते। हाँ, काफी बच्चे पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक थोड़ी देर बैठ के उन्होंने दीन की बात भी करते। अच्छा, आजकल जो है आप तो माशाल्लाह बचपन से आपको तालीम मिली, वालदा ही आपके जो है दाइया हैं, दाई दीन का काम करते। नौजवानों को जब देखते आप, तो आज आपके हिसाब से क्या चीज़ों में नौजवान पड़े हुए हैं गलत, जो जिसकी वजह से जो आप बोलना चाहेंगे ये नहीं करो कर, क्या क्या आपके दिल की बात क्या है? टाइम वेस्ट बहुत करते भाई, प्रोडक्टिव टाइम नहीं लगाते। जैसा मैं बोला आपको, आप वर्कआउट में टाइम लगाओ, नमाज आप पूरे 5 वक्त के पढ़ लो, उसके साथ साथ जो कर सकते करो, और सिगरेटों में हुक्के में टाइम वेस्ट, रात रात भर। मेरे खुद कितने की दोस्त हैं, हम लोग रात में बैठे तो एक ग्रुप हमारा कैरम खेलता, चलो ठीक है दैट इज खेल ले रहे, एक ग्रुप पूरा हुक्के में रहता, पूरी रात हुक्के में ही रहता। तो वो हिसाब से लोग बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एज भी हो जा रहे, 30 ईयर्स के नहीं दिख के 40 के दिखते, क्योंकि सही वेस्ट कर रहे टाइम। जी हाँ, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, आपसे जो है ना हम कुछ रैपिड फायर जैसा कुछ 10 क्वेश्चंस पूछेंगे इंशाल्लाह, आप इसके हमको जवाब दीजिए, और उसके बाद फाइनली जाते वक्त हम आपसे कुछ एडवाइसेस लेंगे इंशाल्लाह। और रेडी हैं आप? हाँ, तो बोलिए फेवरेट सूरा क्या है आपका?
खुलूल वहद, उसमें अल्लाह ताला की अच्छी बड़ा ही बयान हो रही है। हाँ माशाल्लाह। कुल का सूरा। सूरह इखलास। अच्छा कुल ये सूरह इखलास जो है एक्चुअली ये एक पैमाना, एक क्राइटेरिया है कि क्रिएटर को नहीं पहचानने का, ये उसके अंदर फिट इन होना, ना वो बाप रहना ना औलाद रहना, ये सब जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह। फेवरेट हदीस कौन सी आपकी? मेरे ख्याल से अखलाक पे शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े जो अच्छे हदीसा हैं अखलाक के ऊपर। अखलाक से रिलेटेड बहुत सारे हदीस हैं, बल्कि एक हदीस में आता अल्लाह के रसूल फरमाया कि नाम अमाल में सबसे वजन जो है वो अखलाक है। जी हाँ। और तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे जिसके बेहतरीन अखलाक है। बराबर अखलाक माशाल्लाह। अच्छा कुरान की फेवरेट आयत कौन सी है आपकी, या सुनना पसंद है या तर्जुमा भी, या अरबिक में कोई? खुल या अय्युहल काफिरून। अच्छा एकदम। अच्छा माशाल्लाह। ओके। फेवरेट सहाबी कौन है? हजरत उमर। अरे माशाल्लाह। मेरे भी हजरत उमर, यहाँ पे मेरे साथ वाले जा रहे हैं ज्यादा। वैसे तो पूरे साहबा अच्छे, एक पर्सनालिटी जिसको पसंद है। हाँ एग्जैक्टली, मुसलमान। राइट। फेवरेट सहाबी। अच्छा फेवरेट स्कॉलर इंग्लिश उर्दू जिसको भी सुनना पसंद करते हैं, सुनते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक पसंद मेरे को, इंडिया के लेवल पे काफी अच्छा वो करे था। एक था नोमान, उन्होंने भी अच्छे दिखते थे। ओके। आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं और उर्दू? जो दोनों भी। वैसे तो मैं समझता हूँ भाई माशाल्लाह आपकी वालदा की तरबियत और दरसा सुन के घर में तरबियत कंटिन्यू चलती रहती होंगी, वालदा बोलते रहते होंगे माशाल्लाह। तो अच्छा, तो कोई भी इंग्लिश उर्दू कोई भी प्रेफर करते हैं? अच्छा कुरान सुनते होंगे आप माशाल्लाह, और तो बहुत सारे मिशारी है, शुरा में सुदय से अलग अलग है। आपके कौन फेवरेट कारी हैं, किसकी कुरान सुनना पसंद करते हैं आप? ऐसा तो कुछ एक जने तो नहीं है, ऐसा कुछ भी लगा रहते हैं। कोई भी जिसकी भी अच्छी आ रही है, जिसकी भी अच्छी है माशाल्लाह। बहुत इजी हो गया है क्योंकि एक ही रहे तो जरा ढूंढना पड़ता फिर माशाल्लाह। अच्छा आपका व्हाट इंक्रीजेस योर ईमान इंस्टेंटली, यानी एनर्जी ड्रिंक पीते कैसा जरा होता? आप तो खैर एक्सरसाइज करने वाले, कुछ तो भी होगा जी। तो ईमान एकदम किस चीज से होता? बाज़ जनों को कुछ लेक्चर सुन के, कुरान पढ़ के, या फिर कोई डेथ को याद करके, कुछ भी हो सकता। आपका ईमान बूस्ट कब होता है एकदम सडन इंस्टेंटली? कोई एक्टिविटी देखे वैसा अगर आप पूछ रहे तो मेरे हाँ किसी के इंतकाल पे बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्योंकि जब अपने को रियलिटी चेक होता कि अपन इतने हीरो बन के फिर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अपनी लाइफ आगे कहाँ जा रही की, अपन सेफ रहना है, आखिरत दुनिया में तो पास हो जा रहे, आखिरत में पास होना बहुत जरूरी है। वो सोच के एकदम डर होता और वापस ट्रैक पे आ जाते। असल देखिए आप अल्लाह के रसूल फरमाए कि जैसा कि अल्लाह ताला बोले या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। ये कसरत के अल्फाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मौत को कसरत से याद करो। हाँ, इट इज द डिस्ट्रॉय ऑफ प्लेजर्स। बराबर। तो आप जो है मौत को अपन आप जैसा बोले याद करते रहो, तो उन्हें अपनी रियलिटी चेक देते रहता, भाई तेरे को जाना है, क्या कर रहा है, अपन ट्रैक पे रहते हैं। बराबर, बहुत जबरदस्त। ओके माशाल्लाह। आपकी फेवरेट सुन्ना क्या है? सुन्नत कौन सी फेवरेट? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हर चीज ऑफ कोर्स एक्चुअली पूरे ही है, लेकिन ऑफ लाइफ उनकी मेरे ख्याल से सिंपलिसिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी हाँ, जो सिंपल रहते थे और काफी वाकया है ना, फाखे में रहते थे काफी टाइम, तो ये सब चीजें से अपन अपन ऐसा दिखता है कि अपन कितने बेकार है उनके सामने। नहीं हाँ, असल कंपेयर करते रहे तो मजा आता। सही है, मालूम होता आपको। अच्छा अगर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यू लाइक टू हैव, यानी अगर एक मौका दे, वैसे तो पूरी जिंदगी, लेकिन एक अगर कोई चीज आपको बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ये होना था, जैसा अखलाक है, सिंपलिसिटी, कुछ भी, आप क्या पसंद करेंगे? उनकी लीडरशिप क्वालिटी मेरे ख्याल से। लीडरशिप क्वालिटी, ग्रेट। ओके, जो अच्छे तरीके से लीड करे। एग्जैक्टली, बेस्ट लीडर। जी अल्लाह अकबर। अच्छा एंड इंशाल्लाह अल्लाह हमको और आपको जन्नत दे। तो जन्नत में जाने के बाद व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग यूड लाइक टू डू व्हेन यू एंटर जन्नत? रिसेंटली वो चल रहा था, काफी रील्स वगैरह भी आ रहे थे कि सबसे बेस्ट कारोबार अतर का रहेगा जन्नत में करने के लिए, कपड़े का और अतर का। तो शायद मैं बहुत खूबसूरत दुकान बनाऊंगा वहाँ पे अतर की। माशाल्लाह, वहाँ पे तो उरुज भाई से खरीदना नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, सीधा फ्री में ले लेने का है। जाके सीधा अपना पैशन रहेगा वो इंशाल्लाह। और वहाँ का तो इतर मिस्क और वगैरह की तो बात ही अलग है ना, सुभान अल्लाह। अच्छा ये लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आप बोले, तो आप जो है कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स दीन के एक्टिविटी को लेके कुछ होता है, या मस्जिद मदरसा या नॉर्मल, या कुछ ऐसा सेंटर बनाओ, या फिर कुछ बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, या कुछ भी दीनी एक्टिविटी, कुछ फ्यूचर प्लान्स? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया घर बन रहा है, अभी हम लोग पास में रह रहे फ्लैट्स में, तो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा हॉल वगैरह बना रहे, तो जैसा माशाल्लाह आप काम कर रहे, कोशिश करके जो चीज़ें कर सकेंगे वहाँ पे करने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। और जाने से पहले हम आपसे कुछ एडवाइस नौजवानों को, टाइम का तो बोल दिया आप कि कैसा, आप भी आपसे और एक सवाल ये है कि आप दीन और दुनिया को बैलेंस कैसा करें, क्योंकि माशाल्लाह मैं समझता हूँ आप नमाज की पाबंदी करते, जैसा बेटे को भी लाए, तो अब आपको शोरूम्स भी जाना रहता, इतने 5 है तो बहुत टाइम, तो जाहिर बात है आपके पास बहुत कम ही रहता होगा फ्री टाइम, बल्कि आपको इंटरनेशनल विजिट्स भी रहते आपके, तो फॉरेन विजिट्स भी करते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसा बैलेंस करते हैं नमाजों को, कुरान जिक्र या जो भी है, तो कैसा बैलेंस कर लेते हैं आप? क्यों कैसा कर देंगे? 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो मैंडेटरी है, तो कोशिश ये रहती है कि भाई 5 वक्त की नमाज जहाँ पे भी अपन पढ़ने की ट्राई, कहाँ पर भी हो,
नमाज का टाइम आता है। एयरपोर्ट पे, चाइना के एयरपोर्ट पे पढ़ा था मैं, एक साहब पढ़ रहे तो मेरे को पहले डर हो रहा था क्योंकि चाइना में तो वहाँ पे थोड़ा रूल्स रेगुलेशन हो रहे थे। तो एक कोई चाइनीज ही बंदा पढ़ा सा दिखा मेरे को, तो बोला इन्हें पढ़ा डर रहा नहीं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा कोशिश करके जहाँ पे भी है वहाँ पे फॉलो करने की ट्राई करते हैं, और ट्रैवलिंग के हिसाब से जो नमाज बनती वो हिसाब से पढ़ने की ट्राई करते हैं, तो पढ़ ले सकते हैं। मेरे को ऐसा नहीं दिखता कि ये फॉलो नहीं करे ऐसी चीज है, तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रायोरिटी पे है, आपको पढ़ना है, मालूम ही चलो भाई। हाँ हाँ, करना है तो करना ही, कहीं कर ले सकते हैं। और जब भी आप कोई दोस्तों के महफिल हो रहे कर रहे, एक कुछ दिन की बात कर लो, या अपने साथियों को अगर थोड़ा लोग गलत रास्ते पे चले जा रहे तो थोड़ा एडवाइस कर लो, ये सब चीजें होता रहता है। हाँ इंशाल्लाह, कोई सुनने में भी आता ना कि जो महफिल में दिन की बात भी हो रही, फरिश्ते आ जाते हैं सुनने, तो वो चीज को भी थोड़ा अपने को फायदा हो जाता। अपन रात भर खेल रहे, कूद रहे, सब कर रहे, साथ में ये भी हो गया तो एडवांटेज। यानी ये देखो, आप बिजनेसमैन होने का फायदा ये है कि हर जगह अपना फायदा देखते हैं। हाँ, तो आखिरत का फायदा तो और भी अच्छा है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, इतने बहुत सारे कंट्रीज विजिट करें आप, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम मक्का एंड मदीना, द सिटीज, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री आपको अच्छी दिखी? देखिए मैं ज़्यादा नहीं करा, दुबई करा, मालदीव्स करा, तो जो भी करा तो मेरे ख्याल से दुबई बहुत बार गया। तो दुबई अच्छी चीज़ है, अगर आप इस्लाम प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो अच्छी जगह है। अब दो प्लस नेगेटिव पॉइंट्स है, हर जगह है ना, वो तो है हर जगह। आप कहीं भी बदमाश रह सकते, कहीं भी अच्छे भी रह सकते आप। अल्लाह ताला तो दो रास्ते दिखा दिया आपको। तो मेरे ख्याल से दुबई को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ गया, हो सकता और भी बेहतर जगह। अच्छा, आप जैसा ट्रैवल करे, चाइना गए, मालदीव वगैरह, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीजें देख के आपको कभी दिमाग में आया होगा कि यार दुनिया ही जैसी है तो जन्नत का क्या है? आप जब कार चलाते मुस्टैंग, तो जन्नत की सवारियां क्या होंगी? आता है आपको? खैर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखिए मालदीव गया तो वहाँ का पानी से बहुत मुतासिर हुआ था कि इतना क्लीन वाटर है, ये है, इतनी साफ सफाई है। उसके बाद यहाँ के देखे गोवा वगैरह देखे तो जाना भी दिल नहीं बोलेगा। तो वाकई में बेशक अल्लाह ताला जन्नत क्या लेवल की बनाए होंगे जब दुनिया की एक जगह को ऐसी बनाए। तो आप इतर के उसमें भी आता होगा यार, यानी ये इतर ऐसा है, जन्नत का इतर क्या होगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बोले आप, सुभान अल्लाह, लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, जाने से पहले दिल की कोई एक एडवाइस अगर से, क्योंकि अब आपके दोस्तों को भी एडवाइस देते हैं और वैसे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उससे हटके भी और भी लोग देखेंगे, कोई एक दिल की बात नौजवानों के लिए, तीन भी हो सकती है। जी। मैं देखिए, मैं पहले भी स्टार्टिंग में भी यही बोला कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मैं भी करा, बट ऐसा वेस्ट मत करो कि आप उसमें एकदम इतना मुब्तला हो जा रहे कि आपको मालूम ही नहीं हो रहा। गेमिंग वगैरह में उतना ज़्यादा मत जाओ, रात भर हुक्का नक्को मारो। रात भर जागने से आप सुबह में उठ के काम कर ही नहीं सकते, और सुबह का उठना सोना रिस्क को रोकता है बोल के है। तो वो हिसाब से मैं खुद भी रात में देर से ही सोता हूँ क्योंकि शोरूम वगैरह देर से बंद होते हैं। बट एटलीस्ट आप सुबह में एक्टिव होके अपने रूटीन में आ जाओ। यंगस्टर है आप, आपके पास टाइम है, आप अपनी एक्सरसाइज करो, फिटनेस में रहो, अपने जो चीज़ें कोर्सेज सीख सकते दुनिया में आगे बढ़ने, और लैंग्वेजेस सीखो। मेरे को ऐसा दिखता है कि अरबिक और दूसरे लैंग्वेजेस दूसरे कंट्रीज़ में जाने अच्छे काम के हैं। फिर दीन से रिलेटेड, दीन से टच में रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे। 5 वक्त की नमाज कैसा भी पढ़ो, और आप झूठ मत बोलो। मैं बिजनेस में कोई भी चीज़ में झूठ ही नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे को 1-2 दोस्तां भी कभी फ़ोन पे बोल रहे तो ऐसा दिखता कि भाई निकल गया, मैं आ रहा हूँ गेट करने, तो मैं बोलता हूँ बाप छोटी चीज़ पे झूठ बोल रहा तू, कितना गुनाह होता। हर चीज़ में फिर झूठ बोलते, आपको आदत हो जाती। हमारे शोरूम के स्टाफ को भी मैं देखता था, दुकान से निकले भी नहीं, अभी दोस्तों के फ़ोन आ रहे तो निकल गया, आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। मैं बोलता था यार दुकान बंद। मेरे को ऐसा दिखता है कल के दिन तू मेरे को भी झूठ बोलेगा तो तू अपने आप को यहीं सही कर ले। झूठ मत बोलो अपने कोई भी काम में, ये एक वो इम्पोर्टेंट। और माशाल्लाह आपके यूथ केयर के मैं काफ़ी वीडियोस देखा, तो भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और फ्री काउंसलिंग गाइडेंस जो मिल रहा है वो नहीं मिलता आजकल, हर चीज़ कमर्शियल है। तो आपके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है आपको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सवाब भी मिल जा रहा है, और लोगों की लाइफ भी सेट हो रही होंगी, या हो सकती फ्यूचर में कुछ भी मदद मिल सकती। तो माशाल्लाह आप लोग को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडीवर्स के लिए। और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ये तरफ रुजू हो के आप लोग को फॉलो करके, या आप लोग के कैसा आके चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, या कैसा आप लोग के एक्टिविटीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं, इंशाल्लाह ज्वाइन होना। जज़ाकल्लाहु खैरन उरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे, अल्लाह जैसा दुनिया में आपको कामयाबी दे और दे मजीद, और जन्नत में भी आपको बिना हिसाब के जन्नत अता करे। आपके वालिदैन पे अल्लाह बरकतों का जो है बरकत नाजिल फरमाए। हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं उरूज, बहुत बिजी रहने के बावजूद। सिर्फ एक बात पे देखिए मेरे भाई, आप सब ऑडियंस से हमारी यही वो है, यहाँ पर लाने का मकसद सिर्फ इनकी बातें नहीं होती। ये स्टार्टिंग से देखिए, आप सिर्फ एक जानने अनजाने शख्स को बोले आ जाता हूँ, तो ये जो है दीन की एक तड़प थी इनके अंदर, इसीलिए मैं बोला भाई हम लोग ऐसा ऐसा दीन की एक्टिविटी करें। और इनके बिजी शेड्यूल में, आजकल स्केड्यूल हो गया, वो अपने टाइम पे शेड्यूल था भाई, स्केड्यूल में आप जो है वीडियोस देखे बोल रहे हैं, विच वॉज लाइक समथिंग स्ट्रेंज फॉर मी। एंड यानी ये मुश्किल है, सरप्राइजिंग था, क्योंकि टाइम निकाल के देखना। तो ये आप दीन के वास्ते आ गए,
और हम थोड़ा अमल करते, थोड़ा दीन में आ जाते, अपने आप को कुछ और समझने लग जाते लोगों को, तो भाई तकब्बुर और बिल्कुल नहीं रखिए, हम्बल रहिए, सिंपल रहिए, क्योंकि मौत को याद करना, जैसा भाई बोले, अपन कभी भी मर सकते हैं। आज ही हमारे टॉक में ये बात हो रही थी, मेरे एक टीम भाई थे, उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट से इंतकाल होगा लॉरी से, तो टॉक होने के बाद एक भाई कॉल करके बोले कि उनके फूफू घर में गिर के इंतकाल होगा अभी आज ही जी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हम जो है आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उरुज और उरुज की फैमिली के लिए आप लोग बहुत सारी दुआएं करें, अल्लाह इनको कामयाब करे, और इनके जरिए अगर कोई भाई बिजनेस करना चाह रहा, परफ्यूम्स खरीदना चाह रहा, तो 25 बॉटल्स भी देने तैयार हैं होलसेल में, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। तो ये आप कहीं भी मस्जिद के पास ठहर के बेच सकते हैं, आप दुकानों पे रख सकते हैं, या होलसेल में आप और कहीं डाल सकते हैं। और इसमें एक फायदा ये है, देखिए आपको ये पेरिशेबल गुड नहीं है, खाने वाली चीज आप खरीदे तो आपको इमीडिएटली बेच देना पड़ता, इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती। हाउ मच लाइक शेल्फ लाइफ? ईयर्स रहती, 3 साल है मिनिमम जो प्रिंटेड आता परफ्यूम की। ओके, ये तो 3 साल बोल रहे क्योंकि वो मैंडेटरी है लिखना, अदरवाइज इट कैन बी, हाँ ईयर्स के लिए रख सकते हैं आप। देखो माशाल्लाह, यानी आपको कुछ एक 25 से शुरू करिए बिस्मिल्लाह, और तिजारत का आप जो है वो करिए, और ऐसे नौजवानों से आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो इनसे। अब हम क्या करते हैं, काजिम भाई की कोई गलती है तो उसको पकड़ते हैं, मेरी खराबी को छोड़ दो, अगर कोई अच्छी दिख रही तो उरुज भाई की कोई अच्छी बातें दिखी माशाल्लाह, इससे सीखो। और हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे, कुछ एक आप अच्छा काम स्टार्ट करो, बिजनेस में आओ, दीन दुनिया दोनों बैलेंस करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोग जो है हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और दूसरे इंस्टाग्राम आईडी है, यूथ केयर की चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सिस्टर्स का भी ग्रुप अलग है, फ्री काउंसलिंग है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।